बार इंडस टावर देख लेते हैं। राजेश जी की पिक है वैसे ये। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इसकी बात हुई थी कि सुबह आई थिंक एक रिपोर्ट थी सिटी की जिसमें टेलीकॉम पर काफ़ी फेवरेबल बात की गई थी। उसमें इंडस टावर का प्राइस टारगेट 450 रुपीज़ था और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूव इस स्टॉक में। और एक बार बैंक निफ्टी वापस लेकर आइए। एक बार बैंक निफ्टी की आज की 53,000 की कॉल देखते हैं। अभी हम 52,928 पर हैं, 52,933 पर। 53,000 की कॉल आज। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेनी है कॉल, क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा है इस कॉल में। एक बार वो कॉल आएगी तो देखेंगे उसमें। हाँ, करीब करीब 55-56 रुपये का प्रीमियम है। यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव कॉन्फिडेंस है कॉल राइटर का, क्योंकि 1 करोड़ के करीब का ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम महज 55 रुपये। मतलब सिर्फ 100 पॉइंट का मूव चाहिए इस कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मूव आ रहा है 52,940 पर है, तो इस कॉल पर नज़र रखेंगे, देखेंगे। और एक और चीज़, एक बार कल की निफ्टी की 24,000 की कॉल, एक बार उस पर और नज़र रखते हैं। निफ्टी की कल की 24,000 कॉल ये चल रही है करीब करीब आई थिंक 32-33 रुपये पर। ये देखते हैं, ये मेरे ख्याल से लोग शायद प्रिपेयर कर रहे हैं कल के एक गैप अप के लिए। 37 हो गई अब वो, और यहाँ पर 1,18,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो इन दो ऑप्शंस पर नज़र रहेगी। लेकिन भारती एयरटेल एक बार वापस लेकर आई है 1456। अब भारती एयरटेल और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, मतलब लोग चेज़ करते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने भी ठीक किया है, लेकिन देखिए कंपैरेटिवली भारती ने कितना ज़्यादा क्लीनर मूव दिया है। हाँ। और आज भी देखिए 1458 पर ये स्टॉक। गुरांग सर, गुड आफ्टरनून। भारती एयरटेल, क्या ये स्टॉक अब 2-2.5 हज़ार की तरफ जाने के लिए तैयार है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। उम्मीद और आशा तो बुलंद है। और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले 1300-1350 के आसपास हमने और आपने इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी। और आपने यही प्रश्न पूछा था और हमने कहा था कि खरीदारी का मौका तो बनता है, लेकिन एक चीज जो मैंने बताई थी, जो अनुमान हमारा है कि वो जो टैरिफ रिवीजन है वो बहुत जल्द होगा। और शायद 15 से 20% के आसपास का टैरिफ रिवीजन होगा। और ये जो ऑक्शन का जो डेटा है अनुज भाई, ये 15,000 से 20,000 करोड़ का एक अनुमान था कि सरकार इकट्ठा करेगी, लेकिन 11,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा किया है। तो और दूसरी तरफ ये स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं है कि किन किन कंपनियों ने किन किन स्पेक्ट्रम में ऑक्शंस में अपनी बोलियां भरी थी। लेकिन मैं 1600-1650 का लक्ष्यांक फिलहाल है। लेकिन जो आप लक्ष्यांक बता रहे हैं 2,000 के, ज्यादा मेहनत या ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। और जिस प्रकार से उपभोक्ता बढ़ रहे हैं और डेटा का यूजेज हो रहा है अनुज भाई, आमदनी काफी सकारात्मक आने की उम्मीद है। ओके, तो आरपूस और हर फ्रंट पर दरअसल यहाँ पर मोमेंटम देखने को ज़रूर मिलेगा और तेज़ी आएगी। रावत साहब ने इस पर एक बाय कॉल वैसे दे दिया है। मानस, ऑप्शंस के थ्रू क्या एक ट्रेड आपको लग रहा है नई सीरीज में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है और डिस्क्लोजर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी भारती एयरटेल पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें जुलाई मंथ के, तो बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन लें। तो भारतीय एयरटेल का जो 1460 का कॉल ऑप्शन 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 34 रुपए 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। इस ऑप्शन में आपको 85 से 95 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। 1460 का कॉल वैसे है 50 पर, लेकिन 85 और 95 की बात हो रही है। एक अच्छा खासा मोमेंटम। अनुज, इनफैक्ट असीम कुछ ही देर में जुड़ेंगे और वो डेटा पॉइंट सामने रखने वाले हैं कि किसने कितना पैसा खर्च किया है। लेकिन एक जो चीज़ उनके डिटेल से निकल कर आ रही थी कि कंपनियों ने इतना अग्रेसिवली बिड नहीं किया, बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा संयम बरत रहे हैं। आई थिंक हर्षदा, मैं एक चीज़ और कहूँगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि शायद एक थोड़ा सा एक फ्रेंडली मैच टाइप का अब यहाँ से हो सकता है। बिकॉज देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट को भी एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि आपको एटलीस्ट 3 टेलीकॉम प्लेयर्स तो चाहिए, ठीक है। और एजीआर की वो जो रूलिंग थी, उसने किस तरीके से सेक्टर की कमर तोड़ दी थी, ये सबके माइंड में फ्रेश है। तो इसके लिए ऐसा कुछ दोबारा ना हो, इस चीज़ की ज़रूरत है। और एक समय पर हमारे देश में 10 टेलीकॉम कंपनियाँ हुआ करती थी। हाँ। और अगर 2 ही रह जाएंगी तो फिर वो इवेंचुअली जाके कस्टमर के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि अगर 3 फुल फ्लेज कंपनियां हैं तो एटलीस्ट फिर भी टैरिफ हाइक्स तो होंगे देखिए। लेकिन टैरिफ हाइक फिर भी एकदम से बेतहाशा नहीं होंगे। अगर 3 प्लेयर हैं, तो अगर 2 ही प्लेयर हैं तो टैरिफ हाइक भी फिर नॉन स्टॉप होंगे। तो इसके लिए तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सरकार की तरफ से भी नज रहा होगा
कि बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव बोली लगाने की भी ज़रूरत नहीं है शायद, और थोड़ा कंपनियों ने खुद भी सोचा होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा बोली हम नहीं लगाएंगे, और थोड़ी आपस में भी मेरे को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग रही होगी जी हाँ। कि देखिए अब सबको एक साथ मिलकर इस सेक्टर में काम करना है, तो आप उस हिसाब से काम करिए, और यही होना चाहिए मेरे ख्याल से एक हमारे जैसे देश में जिसमें एक ये टेलीकॉम इतना बड़ा सेक्टर है, सबका फ़ायदा हो, मतलब शेयर होल्डर्स का फ़ायदा हो, सरकार का फ़ायदा हो, कॉमन मैन का फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो, उसके लिए यही प्राइसिंग ठीक थी, और यही मार्केट ने आई थिंक आज इसको पॉजिटिवली लिया जिस तरीके से ये स्टॉक्स भागे। तो भारतीय